आज भीलवाड़ा जिले के अंदर, कल मैं कोटा में था, कल भी भीलवाड़ा जिले के अंदर बड़े कार्यक्रम हुए और आज भीलवाड़ा के अंदर मेरे साथ विधानसभा के साथी रहे 8 से 13। और अभी भी जब मैं चुनाव विधानसभा का जीता था तो कैलाश त्रिवेदी जी जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, इस इलाके में अच्छी पकड़ थी उनकी, और छात्र राजनीति जो विधानसभा के अंदर पहुंचे थे, उनका जो आकस्मिक निधन हो गया था कोविड की वजह से। आप इस कोविड का अंदाज लगा लीजिए, जिस कोविड के अंदर 2-2 केंद्र के मंत्री चले गए, हमने विधायक खो दिए, हमने बड़े अधिकारी खो दिए, पत्रकार खो दिए, और डॉक्टर्स और कोरोना वॉरियर्स हजारों लाखों जाने इस देश के अंदर चली गई। क्योंकि सबसे पहले तो जो हमारे कोविड से 1.25 लाख से ज़्यादा मौतें सरकारी आंकड़ों के अंदर देश में हुई है, प्रदेश के अंदर जो हजारों मौतें हुई है, उन सबको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और आज कैलाश जी के बैठने का मेरा कार्यक्रम है, तो वहाँ जाकर और फिर मैं मेरे इलाके में जाऊँगा। आज प्रदेश और देश जिन हालातों से गुजर रहा है, मैं धन्यवाद दूंगा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को कि आप लोग लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। बड़ा दुर्भाग्य है कि सीएम ने अभी 10-15 दिन पहले का आदेश निकाला कि सिविल लाइन फाटक के अंदर सीएम के घर तक कोई कैमरा लेके नहीं जाएगा। ये जिस तरह सद्दाम हुसैन के वहाँ पे, और जिस तरह हिटलर था, आप जिसको कहते हो ना भाई मेरा आदेश ही सब कुछ है, तो लोकतंत्र को खत्म करने की एक साजिश जो होती है वो इसी तरीके से होती है कि आप मीडिया पे पाबंदी लगा दो, मीडिया अंदर नहीं आएगा। और दूसरा अभी जो आपके 2 पत्रकार, जिसमें एक नेशनल न्यूज के थे और दूसरे एक पत्रकार होते, जिन पे एफआईआर लॉन्च कर ली कि आपने फोन टैपिंग की बात चला दी। अरे फोन टैपिंग की तो बात दुनिया चला रही थी, हम कह रहे थे फोन टैप हो रहा है, हमारे पूरा देश देख रहा था, ऑडियो वायरल हो रहे थे, सारी बातें होती, सीएम खुद कह रहे थे, और उसके बावजूद पत्रकारों पर इस तरह की एफआईआर करना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार को इस तरह गुंडागर्दी राजस्थान में नहीं करनी चाहिए। और अशोक जी के अंदर अगर इतना ही दम है तो वसुंधरा जी की पुरानी जांचें जो पड़ी है वो कराकर उनको जेल में डाले, तब लोग मानेंगे। उनका पीए, उनका खासा कोटी का कालीन चोर के ले गए धीरेन्द्र खमठान, उस मामले में अशोक गहलोत ने एफआईआर दी। आप बताओ, माथुर आयोग बनाया, क्या क्या बातें हुई, 9 टीवी घोटालों की गूंज राजस्थान के अंदर रही। सीएम रोज अब भी भाषण सीएम का देखो, जब फ्लोर टेस्ट हुआ तो सीएम किस तरह बोल रहे थे, आपने हमारी सरकार गिराने की कोशिश की तो क्या कर लिया आपने वापस? आप क्या कर रहे हो अभी, ये तो बताओ। खाली भाषण से राजस्थान को राजी करना चाहते हो? खुद का बेटा हार गया, आप सोच रहे हो भाई बेटा मेरा हार गया, स्थापित हो नहीं सकता, इसलिए कांग्रेस को भी मैं रसातल के अंदर पहुंचा के और फिर मैं टाटा बाय बाय कर लूंगा। और यही वसुंधरा जी कर रही है। अब जो गहलोत की सरकार बची, वसुंधरा जी के विधायकों की वजह से बची थी। फ्लोर टेस्ट के अंदर भी 5 एमएलए एब्सेंट हो जाए, इनको पूछ के चले जाए, इससे साफ साफ झलकता है। और ये हालात राजस्थान में इसलिए कि इनको पता है कि दूसरा कोई नहीं आएगा यहाँ। लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान का तीसरा विकल्प बन चुकी है। अभी भी तीसरी ताकत है, 3 विधायक हमारे पास हैं अभी भी। अब हमसे फर्स्ट कांग्रेस, सेकंड बीजेपी और थर्ड आरएलपी तीसरे नंबर पे, और उसके बाद बीटीपी, फिर निर्दलीयों की संख्या। तो अभी भी तीसरी ताकत है हम राजस्थान के अंदर। उस समय हमने राजस्थान को बचाने के लिए किसान कर्ज माफी, रोजगार और इन तमाम मुद्दों को लेके और हुंकार भरी थी राजस्थान के अंदर नागौर से। उसका परिणाम था कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में बड़े आंदोलन हुए किसान कर्ज माफी को लेकर। हवा राजस्थान की धरती से मिली, लाखों लाखों लोग रैलियों के अंदर आए थे। नई पार्टी बनाने में हमें समय लग गया। हमारी मंशा ये नहीं थी कि हम शासन करें, हमारी मंशा थी कि हमारे लोगों को न्याय दिलाएं। स्टेट हाईवे टोल फ्री कराए, ये हमारे आंदोलन का ही परिणाम था। मुफ्त बिजली की घोषणा कराई सरकार ने 5 वर्ष की, लेकिन अब सब वो धरी रह गई। और हम ये चाहते थे कि राजस्थान के अंदर, राजस्थान और दिल्ली हमारी बात सुने, तब हमें पार्टी बना के जनता के बीच आना पड़ा। उस समय कम मिला था। राजस्थान बहुत बड़ा है, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग इलाके, अलग अलग लीडरशिप राजस्थान के प्रत्येक कोने के अंदर रही है। लेकिन हमने आरएलपी पार्टी ने नौजवानों को संगठित किया राजस्थान में। धौलपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर से लेके और गंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर का नौजवान आज एक है, वो खड़ा है, वो कह रहा है कि राजस्थान में हम बदलाव करेंगे। और राष्ट्रीय हनुमान जी, आप हिम्मत रखना, हिम्मत मत हार जाना। और ये लोगों की पीड़ा देख के मैंने लड़ाई का मानस बनाया। 5 बार मंत्री पदों को पहले ठोकर मारी। आप तो सबके सामने ये बातें सारी, अगर मैं समझौता करता तो मिनिस्टर बनता, फिर पड़ा बदलता, फिर बन जाता, जिस तरह दूसरे लोग करते हैं। लेकिन हनुमान बेनीवाल ने कभी मंत्री पदों का वो नहीं किया। और जब हमारे 9-9.5 लाख वोट आए, हमने सोचा कि देश हित में क्या करना, तब हमने राहुल गांधी और मोदी में चुना किसको चुनना है, तो मोदी जी के साथ रहे राष्ट्रीय करना। और अच्छे बिल भी आए थे, धारा 370 हटाने के अंदर हम सब सपोर्ट के अंदर थे। कुछ बिल अच्छे भी आए थे, लेकिन अभी जो कृषि बिल देश के अंदर आए, उनका विरोध राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कर रही है। मैं उस दिन लोकसभा के अंदर नहीं था,
तो मेरी कोविड की रिपोर्ट दोबारा पॉजिटिव बता के आईसीएमआर ने मुझे बाहर कर दिया था। लेकिन कृषि बिलों के अंदर हम चाहेंगे कि मैं एनडीए में हूँ तो एक बार प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांगेगा। तमाम किसान संगठनों से आज कल और पिछले 5 दिनों से ज्ञापन आ रहे हैं किसान संगठनों के, और मैं खुद हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, चूरू इन इलाकों का दौरा करूंगा एक बार जहाँ किसान आंदोलन अभी चल रहा है, और उनसे बात करके प्रधानमंत्री जी समय लेंगे और इनमें रिव्यू की बात करेंगे। और किसानों के जो ये बिल है तीनों कि किसान विरोधी है, अगर इसमें रिव्यू नहीं होता है और संशोधन नहीं होता है तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी दिल्ली की सरकार के विरोध में रैलियां करेगी राजस्थान के अंदर, और ऐसी रैलियां करेगी जो उत्तर प्रदेश और हरियाणा से बड़ी रैलियां होंगी। ये आने वाले समय के अंदर करेंगे। आज की जो घटना कल की थी, पुजारी को जिंदा जला दिया, इसी इलाके के अंदर एक सीआई को जिंदा जला दिया था। बलात्कार की घटना है, आप देखो 12 की घटना में तो राहुल गांधी कुछ नहीं कहते। हाथरस की घटना का हमने भी विरोध किया कि ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब राजनीति देखो इन लोगों की किस तरह मिलाजुली का सिस्टम चलता है कि भीलवाड़ा के अंदर तो मेरा रूप दूसरा है और अजमेर जाके मैं अपना रूप बदल लूँ। तो राहुल गांधी हाथरस में तो जाते हैं, भाई बहन दोनों प्रयास करते हैं वहां जाने का, तो 12 पे भी एक ये बात तो कह देते हैं कि 12 में गलत हुई, सीबीआई जांच के आदेश तो दे देते ना 12 की घटना, मना किसने किया था। लेकिन चूंकि कांग्रेस की सरकार है तो इस मिलाजुली के खेल को, सिस्टम को खत्म करने के लिए किसी न किसी को तो भगत सिंह बनना होगा। और मुझे यहाँ दिख नहीं रहा कोई भगत सिंह की भूमिका में राजस्थान में। तो हनुमान बेनीवाल पिछली बार भगत सिंह था और इस बार भी भगत सिंह की भूमिका के अंदर लड़ेगा राजस्थान के अंदर। नौजवान हमारा साथ देंगे। और इस सरकार का जो निकम्मापन है, 4 लाख खाली पद है आज राजस्थान के अंदर, बेरोजगारी का ये आलम है। और लाखों पोस्ट दिल्ली की सरकार की भी, सेंट्रल के हर महकमे के पद खाली पड़े, कोई विज्ञप्ति जारी नहीं हो रही है। कहाँ बेरोजगारी भत्ता? आपने कहा था 35 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे, दिया तो नहीं अभी तक किसी को। कहाँ पीने के पानी का? आप भीलवाड़ा के अंदर आप देखिए, जिस तरह आप हिंदुस्तान जिंक, जिंदल, इनकी दादागिरी आप देखो कि यहाँ के नेताओं के मुनीम है। आप चुनाव के टाइम नेताओं को खड़खड़ा के कोई लिफाफा दे जाता है जाके, और ये नेता जब तक मुनीमगिरी करेंगे, चाहे भीलवाड़ा हो, चाहे नागौर हो, चाहे जोधपुर हो, चाहे हमारे जेके का ले लो, चाहे बिरला कर ले, बिरला वाइट का, यहाँ लोकल नेता इनके मुनीम बन जाते हैं और ट्रांसपोर्ट का ठेका ले लेते हैं, कोई छोटा मोटा काम अंदर ले लेते हैं, अपने आदमियों को दिला देते हैं, तो फिर आम आदमी मारा जाएगा। आम आदमी को बचाने के लिए आपको लड़ना होगा, और वो लड़ाई आरएलपी पार्टी लड़ रही है। यहाँ जो पुर के अंदर दरारें आई थी, मुख्यमंत्री आए, क्या हो गया उस बात का हुई। कोटा के अंदर हमारे जेके यूनिवर्सिटी में कितने बच्चे खत्म हो गए, और स्वास्थ्य मंत्री बयान दे रहे थे अंदर बैठा के कमरे में कि आप एक काम करो, बच्चों को भर्ती करना बंद कर दो हॉस्पिटल, तो अपना मौतें कम हो जाएगी। आप ये बताइए, मजाक बन के रह गया राजस्थान और ये देश। तो देश का तो देखो, मैं ये कह दूं कि बदलाव आगे की बात, लेकिन ये तय है कि 2023 में राजस्थान में बहुत बड़ा बदलाव होगा। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान में, राजस्थान के लोगों को तीसरा विकल्प देगी। नौजवान, किसान के मुद्दे जो भी हैं उन सबको हम मिलकर और लड़ेंगे। इसमें भीलवाड़ा के इशू भी आपके जितने भी हैं, पूरे तमाम जिला मुख्यालयों के, तमाम राजस्थान के तमाम इलाकों के। अभी जो ट्राइबल बेल्ट के अंदर आंदोलन हुआ, आप ये बताइए कि सरकार के अधिकारी और मंत्री ये कह रहे थे कि नक्सलवाद है, तो फिर एनआईए से जांच क्यों नहीं करा था? आप दिल्ली से करा दो, पता लग जाएगा। और अगर नक्सलवाद है तो आप सॉरी थी क्या? आपकी इंटेलिजेंस कहाँ गई थी इतने टाइम तक? आप पुलिस वहाँ से पिट के भाग गई और फिर वाई लूटने के लिए वापस पुलिस जाती है दूसरे दिन, और भागते हुए आदिवासियों में गोलियां मार रहे हो, और आप कह रहे हो गोलीबारी में ये चलेगी। कितनी बड़ी बात है ये। तो एक तरीके की जो गुंडागर्दी की पराकाष्ठा होती है वो राजस्थान के अंदर चल रही है। और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए हम पुरजोर तरीके से प्रयास करेंगे। कोविड की वजह से हम लोगों के स्वास्थ्य की भी चिंता करेंगे। बड़ी रैलियों का आह्वान आरएलपी ने भी नहीं किया, आवश्यकता पड़ी तो अभी एक बार छोटा मोटा सांकेतिक मैसेज दिल्ली और राजस्थान को देंगे। किसान बिलों पर तो हम दिल्ली के खिलाफ हैं, और बाकी तमाम मामलों के लिए कानून व्यवस्था, मिलाजुली, भ्रष्टाचार, इस मामले में वसुंधरा गहलोत का जो गठजोड़ है, इसके खिलाफ हम राजस्थान के। सर, आपने कहा किसान विरोधी नीतियों को लेकर आप पीएम से मिलने वाले हैं, तो कोई टाइम मांगा आपने? अभी तो किसान संगठनों से एक बार बात कर लेंगे, सब लोगों से वहां जाके, उन 5 जिलों में जब प्रमुखता से किसान आंदोलित है, उनसे बात करने के बाद प्रधानमंत्री जी से वो क्या चाहते हैं बिल के अंदर, जहाँ मोटा मोटा मुझे समझ में आया किसानों की 2-3 बड़ी डिमांड। एक तो एमएसपी के खरीद का वो बात करते हैं, तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट, जब तक स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं हो जाती तब तक किसान का भला नहीं हो सकता। यहाँ आय अपन 100 रुपये खर्च करता है, 57 रुपये मिलता है, तो खेती तो हानि का अपना लाभकारी गई नहीं। जापान, अपनी अमेरिका में 300 रुपये। तो स्वामीनाथन आयोग इसलिए बनाया था किसान आत्महत्याएं करे थे देश के अंदर, आत्महत्याएं कैसे रोकी जाए, अन्नदाता को कैसे बचाया जाए। स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट आयोग बना, उस आयोग ने अपनी रिपोर्ट दे दी। वो कांग्रेस के टाइम ही दे दी थी, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी की लगातार सरकार आ रही है, उस पर चिंता किसी ने नहीं करी। उसकी रिपोर्ट लागू कर दो, हम अपना आप खुश हैं किसान।
उसकी रिपोर्ट से आज जो मूंग 71 रुपये बिक रहा बाजार के अंदर, जो समर्थन मूल्य 71 रुपये मूंग का और बाजार में बिक रहा 6000, और अभी समर्थन मूल्य पर आपने खरीद चालू नहीं करी। आपका मक्का देखिए आप किस भाव बिक रहा है यहाँ पे, यहाँ आपके कपास नोच इलाके के अंदर जो मक्का की खरीद है वो भी चालू नहीं। भाव क्या है, कुछ भी भाव, बम्पर पैदावार हुई है। और अब 1 महीने बाद ये खरीद शुरू करेंगे, इतने में किसान तो माल बेच देगा अपना, उसको तो इमीडिएट चाहिए। डीजल पेट्रोल किस भाव चला गया, डीजल किस भाव, खाद किस भाव, पेस्टिसाइड किस भाव है। तो आप बताइए कि सरकार कहाँ चिंता कर रही है। चिंता तो जब मानते कि 1 अक्टूबर से खरीद शुरू हो जाती, राजस्थान सरकार दिल्ली का कह देगी और दिल्ली वाले कह देंगे स्टेट करे, तो फिर कहाँ जाने भी नहीं, कई लोग तो कहीं चले गए। और 1 नंबर की लड़ाई हमारे किसान नेताओं ने राजस्थान में नहीं लड़ी, नंबर 2, 3, 4, 5, 2 की भी नहीं लड़ी, 3, 4, 5, 6। तो फिर किसान का भला कैसे हो, नहीं हो सकता। जब तक किसान हितों की सोच वाला व्यक्ति राजस्थान का सीएम नहीं बनेगा, तब तक जवान की सोच वाला आदमी मुख्यमंत्री नहीं बने, तो नहीं हो सकता भला। ये आप जानते हो, आपके भीलवाड़ा के अंदर आप सब मीडिया के साथी तो आप एक से एक आपने देखे होंगे कि किस तरह बड़े बड़े घोटाले हुए, किस तरह उन पर मोहर लग के बंद हो गई फाइल है। ये सारा सिस्टम चलता है और सिस्टम से हनुमान बेनीवाल लड़ रहा राजस्थान के अंदर। और दिल्ली के अंदर भी मैं एनडीए गठबंधन में होते हुए भी कर्ज माफी का मामला में लोकसभा के अंदर उठाया मैंने, तो मुझे कई लोगों ने कहा आप एनडीए में हो। मैंने कहा ऐसा बीजेपी का ये मुद्दा नहीं है कर्ज माफी, लेकिन हनुमान बेनीवाल की आरएलपी पार्टी का ये मुद्दा है कि किसान की संपूर्ण कर्ज माफी हो और टोल मुक्त देश हो। ये मेरा मुद्दा है। मुफ्त बिजली की बात मैं करता हूँ, बीजेपी नहीं करेगा। तो इन बातों को लेकर हम वापिस आपके भी समय समय पर आप देखोगे हम लड़ते हुए आपको मिलेंगे हर जगह। और कोई सवाल बताओ आप। सारे हो गया। भीलवाड़ा से बताओ, कुछ तो पूछो आप। भीलवाड़ा का मीडिया तो बड़ा तगड़ा है। आपने अभी कहा हनुमान जी गहलोत के राजस्थान में आप बीजेपी के खिलाफ है या गहलोत के खिलाफ है? आप समझे ही नहीं। राजस्थान में मेरी खुद की पार्टी है ना, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, वो चुनाव लड़ेगी आगे। दोनों के खिलाफ है ना? दोनों के खिलाफ है। तो दूसरा गहलोत गठबंधन को तो केंद्र में गठबंधन में है, केंद्र में तो गठबंधन में हूँ, लेकिन कृषि बिलों पे तो केंद्र के भी तो खिलाफ हो गया मैं कह रहा हूँ कृषि बिल वापस लो। अभी मैं यही तो बात कर रहा था आपको, ठीक है, कि कृषि बिल पे केवल खिलाफ है। तो एक पे खिलाफ हो गया, फिर खिलाफ होता तो आदमी, फिर एक वजह से बात नहीं मानी जाएगी तो आगे हो सकता है कि आगे बढ़ जाए लड़ाई। पता थोड़ा चलता, लड़ाई की तो शुरुआत होती है, फिर लड़ाई की शुरुआत में पता नहीं चलता कौन सा अस्तर शस्त्र कब चलेगा। लड़ाई की शुरुआत हो चुकी है और 2023 तक जारी रहेगी। 23 में तो रहेगी साहब, 23 में तो स्टेट के अंदर रहेगी लड़ाई की शुरुआत। और पंचायत राज आगे जितने भी चुनाव आ रहे हैं, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अपने बलबूते पे चुनाव लड़ेगी राजस्थान के अंदर। जहाँ हमारा जनाधार नहीं है वो हम नहीं लड़ाएंगे, कोई जरूरी है क्या? 23 में लड़ा देंगे, लेकिन जहाँ जहाँ है वहाँ पुरजोर तरीके से मजबूती से लड़ेंगे। मैंने आपको कहा ना कि राजस्थान अलग अलग संस्कृति, अलग अलग भूभाग है, इसलिए मैंने विशेष राज्य के दर्जे की बात करी। दिल्ली के अंदर मैंने मामला उठाया कि हमारे यहाँ रेगिस्तान है, चंबल के बेड़ है, अरावली की पर्वतमाला है, ट्राइबल बेल्ट, हर सबसे बड़ा राज्य है देश का, तो अलग अलग भूभाग है। और मैं ये नहीं कहता कि मैं एक दिन में सबको बदल दूंगा, लेकिन 23 के अंदर यह तय है कि कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी में से एक तीसरे नंबर पर चली जाएगी। ये 23 के अंदर नौजवानों ने तय कर लिया। ये उबाल आपको सड़कों पर दिखेगा जल्दी। पिछले चुनाव में आपको ज्यादा समय नहीं मिला, आपको टिकट बांटने का समय नहीं मिला, इस वजह से आप कुछ ज्यादा निचोड़ नहीं निकाल पाए। जो पिछली बार जो आपने चुनाव लड़ा, उसको देखते हुए कुछ समीक्षात्मक कुछ और करने वाले हैं आप अपने पार्टी के? तभी तो लड़ रहा हूँ मैं। पिछले चुनाव के अंदर जो उबाल देखा था, तब मुझे भी लगा कि समय कम मिला, अब हमें पूरे राजस्थान के प्रत्येक इलाके में जाके प्रत्येक व्यक्ति को जगाना चाहिए, और जग गया राजस्थान। और मैं धन्यवाद दूंगा आपका, मीडिया का, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया, जो एक बात का पूरा पता रखता है। आज मान लो 10 साल पहले मैंने कई बात कही, तो बच्चे पूछते हैं कि 10 साल पहले आपने ये बोला था, तो हमें उत्तर देना पड़ेगा क्यों बोला था। तो अगर आप नहीं बोलोगे तो फिर आप वहाँ वापस उनको सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे। सर, राजस्थान में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है, इसके लिए आपकी पार्टी क्या करेगी? देखिए, इसके लिए मेरी पार्टी समय समय पे सोशल साइड पे भी आप देखते हो कि चाहे विष्णुदत्त सीआई ने सुसाइड किया तो आंदोलन आरएलपी पार्टी ने किया राजस्थान में, सब जिला मुख्यालयों पे। चाहे टिड्डी का मामला भी आया, सड़कों पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी दिखती है आपको। और लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कई बार सड़कों में नहीं निकलते हैं, तो सोशल साइड भी लड़ते रहते हैं। आपराधिक घटनाओं को लेके हम बड़ा प्रदर्शन करेंगे जयपुर में, राजधानी के अंदर। और समय अब समय तो मैं कह रहा हूँ कोविड वाला, बाकी मेरे लिए कोई रैली करना तो बड़ा समय है नहीं, आप जानते हो, सारा देखा आपने। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि स्वास्थ्य खराब हो और आप ही कल को छाप दो। जैसे मेरा मास्क नीचे, तो मुझे डर लग रहा है क्या खबर छापोगे आप, तो आप ही लिख दो हनुमान जी तो अपने राजनीति चमकाने के लिए रैलियां कर रहे हैं। तो मैं नहीं चाहता कि अभी स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो, लेकिन राजस्थान को बचाने के लिए हर संभव प्रयास होगा। अगर हम
हमें कुछ भी नहीं मिला। आज मैं 1998 से लगातार इसमें पहले यूनिवर्सिटी कॉलेज की राजनीति करता था, मेरे पिताजी भी विधायक थे लंबे टाइम तक। हमें इन पदों का शौक नहीं रहा, जनता का प्यार बढ़ता गया और जनता का प्यार हम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि बदलाव हो राजस्थान के अंदर और आपराधिक घटनाओं में पुलिस का इकबाल खत्म हो। पुलिस के सीआई को जिस इलाके में जिंदा जलाया, वहीं पुजारी को उसी इलाके के अंदर पुजारी को जिंदा जला दिया। और रेप की घटनाएं ये तो आम बात हो गई। गैंगवार की जो घटनाएं, अपराधियों का देश का राजधानी बन गई राजस्थान। आज हरियाणा के रास्ते से चलकर जो क्या बन गई राजस्थान? एस का आराम का एस का बन गई। एस का एस करने का जो स्थान होता है, अपराध का अड्डा। महिला उत्पीड़न के अंदर अपन नंबर 1 पे आ गए, यूपी को छोड़ के आगे बढ़ गए राजस्थान। और टोटल अपराध में सेकंड नंबर पे चल रहे हैं देश के अंदर राजस्थान। तो ये है हमारा पिछला 20 साल का गठबंधन। वसुंधरा गहलोत, मैंने तो ये भी कहा था कि गहलोत साहब वसुंधरा को बंगला देने के लिए अपना एक नया बिल लेके आ गए। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की धज्जियां उड़ा दी। उन्होंने कहा नहीं, मैं तो वसुंधरा को बंगला मेरे सामने नहीं दूंगा। पता नहीं क्या लगाव है दोनों का इतना कि मैं वही दूंगा वसुंधरा जी को, दे दिया। अरे आपको अगर इतना ही लगाव है तो आप एक पार्टी में रहो ना, दोनों अलग अलग क्यों पार्टियों में बैठे हो? एक पार्टी में रह जाओ ताकि अपने एक बार ये बन जाएगा, एक बार ये बन जाएगा, ऐसा कर लो एडजस्टमेंट। ये एडजस्टमेंट चल रहा राजस्थान के अंदर। सर 2023 में अगर बीजेपी और कांग्रेस पे आपको, मैं तो किसी से नहीं करूंगा, दोनों से गठबंधन गठबंधन नहीं करेंगे ना, कतई नहीं करेंगे। सर कोविड को लेकर सरकार कोविड को लेकर झूठे आंकड़े नियंत्रण करने के बजाय आंकड़े छिपा रही है। आंकड़े छिपा रही है। आप जोधपुर के अंदर प्रभारी मंत्री कुछ बोल गया और उसके बाद सेक्रेटरी कुछ बोल गया आधे घंटे बाद ही जोधपुर, और इसलिए छुपा। अब आप देख रहे हो ना, जब कोविड में आपके यहाँ से विधायक चले गए, हम कम से कम 150-200 MP कोविड के अंदर चले गए, आपके पत्रकार चले गए, हाईकोर्ट के जस्टिस, सारे सब लोगों ने कोविड को भोगा था। आप अंदाज लगा लो कि कोविड तो कम्युनिटी के अंदर हो गया। और ये तो भगवान की कृपा की मौतें मतलब कम हो रही। बाकी हिंदुस्तान के अंदर जो सरकारी संसाधन है, 2 किलो गेहूँ और 1 किलो केरोसिन से कोई आप लोगों को भूख मिटा दोगे क्या? आप बताइए मुझे, कहाँ है रोजगार? प्रवासियों को जो बाहर से लाए थे अभी तक नहीं जा पाए गुजरात, महाराष्ट्र या दक्षिण जो लोग आए, तो उनको क्या रोजगार दे रहा हूँ? नए रोजगार कैसे उपलब्ध हो? रोजगार के साधन यहाँ पे उपलब्ध हो, ये व्यवस्था ही सरकार को करनी चाहिए। डिग्री लेने के बाद कोई गारंटी नहीं रोजगार की, तो ऐसा सिस्टम यहाँ बने तो निश्चित रूप से राजस्थान का भला हो सकता है। बाकी राजस्थान आने वाले समय के अंदर यूपी बिहार से भी आगे चला जाएगा, समय रहते नहीं संभला।